दोस्तों अब ये जानकारी हर पति पत्नी को जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। रूल 2023 के अनुसार बताने वाला हूं कि अब 498 के केस के अंदर पति को कब और कितने साल की सजा होगी। तो यहाँ पे अगर पति के ऊपर केस हुआ है तो ये जानकारी पति को भी जानना बहुत ही जरूरी है, और अगर पत्नी ने पति के ऊपर केस किया है तो पत्नी को भी ये जानकारी है जो बहुत ही जरूरी है जानना। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर अंत तक वीडियो को देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। जैसा कि आपको पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सवाल है जो मेरे पास में आते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा आईपीसी 498 यानी कि 498 का केस किया है, और उसके अंदर पत्नी ने मेरा यानी कि पति का ये कहना होता है कि मेरा नाम लिखवाया है, और साथ मेरे परिवार वालों का नाम भी लिखवाया है, और मेरे रिश्तेदारों का नाम भी लिखवाया है। और जो मेरे रिश्तेदार है वो कभी आए भी नहीं है हमारे साथ में, कभी वो है जो रहे भी नहीं है, और उन लोगों के नाम भी है जो उस केस के अंदर पत्नी ने लिखवा दिए है। तो यहाँ पे हमारे मन के अंदर एक चिंता है, एक टेंशन है कि कहीं हमें जेल ना हो जाए, जबकि पत्नी के केस के अंदर रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। पूरा पूरा केस है जो झूठा है, यानी कि मनगढ़ंत कहानियों के आधार पे है, फाल्स यानी कि झूठे झूठे एलिगेशन है जो हर किसी के ऊपर पत्नी ने लगाए हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास में पत्नी के अगेंस्ट कुछ सबूत है, कुछ एविडेंस है। पत्नी जो भी गलत करी है उसकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हमारे पास में है। उल्टी वो पत्नी खुद गलत है, हम गलत नहीं है, अलग रह रही है। हम उसको लाने रखने के लिए भी है जो तमाम कोशिश किए हैं, कई तरह के रास्ते हमने अपनाए हैं, फिर भी वो नहीं आना चाहती है, रहना नहीं चाहती है। और यहाँ पे हमने उसको लाने के लिए सेक्शन 9 का केस किया है, फिर लीगल नोटिस भेजा, तो उसके जवाब में उसने ये है जो झूठा आईपीसी 498 का केस हमारे ऊपर कर दिया। और हमें जो लगातार कोशिश ही कर रहे हैं उसको लाने रखने के लिए, पर यहाँ पे वो आना नहीं चाहती है। वो हमारे ऊपर एक दबाव बना के रखना चाहती है, हमें जो फंसाना चाहती है झूठे केस के अंदर। तो हमारे मन के अंदर डर है कि हमने तो उसके साथ में जब ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो क्या हमें कोई जेल वगैरह हो जाएगी, क्या हमें जो कोई सजा हो जाएगी। हमें जो बहुत ही ज्यादा चिंता सताई जा रही है, हम क्या करें। तो यहाँ पे देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, रूल 2023 के अनुसार मैं समझा देता हूँ, और अब तक जो रूल था उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि रूल तो देखो एक ही चला आ रहा है। रूल ये है कि आईपीसी 498 के केस के अंदर अगर दोषी पाए जाते हैं तो इसमें 3 साल तक की सजा होती है। अब 3 साल तक की सजा है जो किसको होगी, ये उन व्यक्तियों को होगी जिन्होंने पत्नी के साथ में गलत किया है, और रियल के अंदर गलत किया है। यहाँ पे कोर्ट के अंदर अगर पत्नी साबित कर देती है अपने एविडेंस के आधार पे, यानी कि पत्नी अगर यहाँ पे अच्छे से कंफर्म कर देती है, कोर्ट के अगर अच्छे से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बिल्कुल उस पत्नी के साथ में गलत हुआ है, यानी कि तमाम एविडेंस और विटनेस के आधार पे क्लियर हो जाता है। यानी कि देखो साबित कैसे होगा, अगर रियल में उस पत्नी के साथ में गलत हुआ है, उसका कोई मेडिकल होगा उसके पास में, या फिर कोई इंजरी वगैरह उसके आई होगी, या फिर तुरंत उसने ये एक्शन लिया होगा, उसके कई सारे एविडेंस होंगे, विटनेस होंगे, कई लोग हैं जो उसकी साइड से बोलने वाले होंगे। तो तमाम इन सभी चीजों को कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। अगर यहाँ पे पति पक्ष दोषी पाया जाता है तो पति पक्ष को यहाँ पे 3 साल तक की सजा होती है, यानी कि एक व्यक्ति को कितनी होती है, 3 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, और साथ में यहाँ पे जुर्माना भी डिसाइड किया जा सकता है। और दूसरा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पति पक्ष या फिर पति ने है जो पत्नी के साथ में कभी भी किसी भी तरह से है जो गलत नहीं किया है, इसके कोई भी एविडेंस विटनेस वगैरह है जो पत्नी के पास में नहीं है। पति पक्ष है जो निर्दोष है, पूरी तरह से निर्दोष है, पति पक्ष यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तो पति पक्ष यानी कि पति है जो पूरी तरह से इस केस से बरी हो जाएंगे, कोई भी है जो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पति पक्ष या फिर पति है जो निर्दोष है तो उस केस के अंदर पति को कभी भी जेल वगैरह नहीं होगी। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो इस जानकारी का फायदा उठा सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।